आप सभी मीडिया नुमाइंदगान का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप शॉर्ट नोटिस पे यहाँ उन्हें तकलीफ की यहाँ पहुँचे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गर्जोगाई ये है कि हाल ही में जो हमारे माइनॉरिटी मोर्चा के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं हमारे मंसूर साहब मद्दू और ये पूरी टीम, हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था कि किश्तवाड़ के लिए खासकर जो हमारी यहाँ दरगाहें हैं शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह और शाह असरारुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, तो उसमें हम सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हैं यहाँ के एमएलए शगुन परिहार जी की और पार्टर कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए श्रीमान सुनील शर्मा जी की, जिनकी अनथक कोशिशों से जो गवर्नर साहब तक अप्रोच की उन्होंने और खासकर हमारे एडमिनिस्ट्रेटर फिरदौस अहमद भवानी साहब को अनथक कोशिशों से, और हाल ही में जो गवर्नर साहब ने यहाँ हमारी दोनों दरगाहों के लिए 225 करोड़ ये 2.25 करोड़ रुपया जो फंड्स वागुजार किए हैं हमारे यहाँ ज़ायरीन की ब्यूटिफिकेशन के लिए, इसके लिए जो मनसूबा राह अमल जो इन्होंने दोनों इसमें शगुन जी का और सुनील शर्मा जी का, इनके हम बड़े मशकूर ममनून हैं और गवर्नर साहब के भी और एडमिनिस्ट्रेटर के भी कि जिनकी काउशों से जो यहाँ पे हमें 2.25 करोड़ रुपए फंड्स इन दोनों ज़ियारतों की ब्यूटिफिकेशन के लिए वगुजार की। और ये पहली बार हिस्ट्री में इस सरकार की तरफ से आज तक कोई भी फंड्स वगुजार नहीं हुई थी, ये पहली बार ऐसा हुआ है। इसके लिए हम दोनों एमएलएस का, एडमिनिस्ट्रेटर का और मंसूर साहब का जो यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं पार्टी के अंदर, इनकी काउशों से, और उसके अलावा जो मज़ीद कुछ नए प्रोजेक्ट्स हैं उन पे भी काम चल रहा है। तो इस सिलसिले में आज हम इनके शुक्रगुजार हैं। इसलिए आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी क्योंकि यहाँ पर ये जो 2 दरगाहें हमारी हैं ये एक तारीखी दरगाहें हैं। यहाँ पर दोनों कम्युनिटीज़ हिंदू और मुसलमानों की आस्था जुड़ी है यहाँ पर इन दोनों दरगाहों के साथ, और यहाँ दूर दूर से ज़ायरीन जो यहाँ आते हैं इनके लिए काफ़ी मुश्किलातें होती हैं, लेकिन जो एक अच्छा कदम इन्होंने उठाया है इसके लिए, इसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए, चाहे वो बाथरूम का मसला हो, चाहे वो टाइल वर्क हो, चाहे वो सड़कों का मसला हो, चाहे कुछ और हो, उन चीज़ों पे आप काम करने की ज़रूरत है। और ये अभी शुरुआत है, अभी 2 ही महीने हो गए इनको एमएलए बने हुए, और इन्होंने ये एक यहाँ पर जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का जो मोदी जी ने जो नारा दिया था, कहीं न कहीं आज ज़मीनी सतह पे इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसके लिए हम दोनों के शुक्रगुजार हैं। इनके साथ ही मैं अब मंसूर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपनी बात आपके सामने। मंसूर साहब, शुक्रिया आप सब हजरात का जो शॉर्ट नोटिस में आप यहाँ आए और हमारी बात लोगों तक पहुँचनी चाहिए, इसी मकसद के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई ताकि लोगों को भी पता चले कि ये जो पैसा आया है वक्फ बोर्ड की तरफ से, इसका इस्तेमाल जो है वो दोनों ज़ियारतों पे ब्यूटिफिकेशन के लिए और ज़ायरीन की सहूलियत के लिए यहाँ होगा। इस सिलसिले में वक्फ बोर्ड के हम जो एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ हैं फिरदौस साहब भवानी, उनको हमने 1-2 महीने पहले यहाँ एक प्रोजेक्ट दिया था। उस सिलसिले में उनके साथ बात हुई, मैडम दरक्षा इंद्रावी जी आई यहाँ पे, उनसे भी बात हुई। तो उन्होंने हमारी जो यहाँ एमएलए साहिबा है श्री शगुन परिहार जी और श्री सुनील शर्मा जी, उनकी काउशों से उनको अप्रोच की और उन्होंने ये पैसा वहाँ से दिलाया हमें। तो ये पैसा जो 2.25 करोड़ लगभग है, ये दोनों ज़ियारतों की ब्यूटिफिकेशन के लिए और यहाँ के जो लोगों को जो ज़ायरीन बहुत दूर दूर से आते थे उनकी रिहाइश, उनके बैठने खाने पीने के इस्तेमाल के लिए वागज़र होगी। और इसके साथ एक और उन्होंने फंड्स वहाँ लगभग 1.70 करोड़ रुपया दिया है, वो बुद्धिस्ट के लिए पार्टर में, उनके लिए भी वहाँ जो उनका अपना वो स्थान होता है उसके लिए दिया। तो यहाँ मैडम के साथ हमारी एक और बात हुई थी, मैं आपको ये भी बता दूँ, यहाँ एक गेस्ट हाउस, असरारिया गेस्ट हाउस के नाम से यहाँ बहुत जल्द उसका भी हमने प्रोजेक्ट दिया है, तो वो भी यहाँ काम शुरू होगा। उसकी भी संग बुनियाद मैडम के हाथों
यहाँ पे होगी और हमारे एमएलए साहब दोनों जो हैं वो भी इसमें शरीक होंगे। उनका हम शुक्रगुजार हैं और लोगों को ये बताना चाहते हैं, एक मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो आज का हमारा सिस्टम जो है, इसको आप इस लाइन में मत सोचो कि ये उस पार्टी से है या ये इस पार्टी के साथ है, लेकिन ये कुछ नहीं, बिला लिहाज मज़हब व मिलत हर एक काम करना चाहता है। यहाँ पे लोगों को आगे आना चाहिए, वो हमें बताए कहाँ क्या ज़रूरत है उनके लिए। हमारे दोनों एक सवाल है, माइनॉरिटी मोर्चा का ओहदेदार नहीं है, ओहदेदार मैं हूँ, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मैं हूँ और बाकी मेरी टीम जो है हमारे साथ बैठे हैं, आसिफ साहब हैं, सुमीर साहब हैं, शाकिर साहब हैं, वो माइनॉरिटी मोर्चा का नहीं। उसको भी कुछ गलतफहमी हुई थी, वो भी दूर हो गई उसको। तो उस बात को लेके हमने ये नहीं आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है उसके लिए नहीं बुलाई है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा और मकसद यही है कि जो पैसा आया है, जो सरकार ने दिया है एलजी साहब के वसादत से, जो यहाँ की एमएलए साहिबा दोनों, एक साहिबा एक साहिब है, उन्होंने जो यहाँ वागज़र की है फंड्स, और पहली बार किश्तवाड़ में जो डायरेक्ट पैसा आया है इन ज़ियारतों की ब्यूटिफिकेशन के लिए, उसी पे बात होगी और वो बहुत अच्छे तरीके से लोग भी जानते हैं और लोगों को हम चाहते हैं कि वो सामने आए और अपनी बात बताएं। लोग चाहते हैं कि 50 साल से कोर्ट में केस पड़ा, वो कब? नो मोर क्वेश्चन सर, नो आईटीआई का हम यहाँ पे बर्खास्त करते हैं। क्यों थोड़ा नो? और क्या पार्टी कोई व्हाइट पेपर दिखाएगी कि क्या क्या कितना पैसा है, क्या है, और जो जमीनें लोगों के पास पड़ी है उनको कौन वापस लाएगा? आसिफ साहब, आपकी बात बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट के साथ ये मसला जो चल रहा है उसमें हम नहीं जाएंगे। ये कोर्ट का मसला है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन जो होगी वक्फ बोर्ड की, वो अपने हिसाब से वो केस फॉलो कर रही है, उसमें पार्टी का कोई रोल नहीं होता है। ये हम बताएंगे आपको। ये जो ऑनरेबल कोर्ट का मसला है उसमें जा रहा है, कितने सालों से जा रहा है, वो चल रहा है, उसको वहाँ पे हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। सवाल रहेगा आपसे, जहाँ हमारे दो दरगाहें, दरबार फरीदिया और दरबार असवालिया, एक और ज़्यादा क्या है जो रखना पलमार के अंदर आती है, क्या वो पैसा वहाँ पर भी लगाया जाएगा या सिर्फ इन दो दरगाहों पर लगाया जाएगा? क्योंकि वक्फ बोर्ड की निगरानी में वो वाली दरगाह भी आती, वो वाली जगह भी आती, क्या वो पैसा सिर्फ इन दो दरगाहों के ऊपर लगाया जाएगा? उस दरगाह अगर ये सिर्फ इन्हीं दो पर लगा जाएगा तो क्या उनके लिए भी कोई प्लान है आपके लिए? बिल्कुल जनाब, उसके लिए मैं बताऊंगा। उसके लिए प्लान हमारे पास है। अभी हमने इस्लामिक स्कूल की एक ब्रांच रखना में खोली, वो स्कूल वहाँ फंक्शन कर रहा है। और यहाँ बनारकोट में जो अभी मस्जिद हमने यहाँ तामीर की, कि शायद महीने भर में वहाँ पर अभी नमाज जो है बाजमात पाँचों टाइम नमाज पढ़ी जाएगी, अजान पढ़ी जाएगी। ये भी एक बहुत बड़ी कदम है हमारे एडमिनिस्ट्रेटर का। और रहा सवाल रखना ज़ियारत का, जो ज़ियारतें हैं ये तो फ़िलहाल हमारी इन दो दरगाहों के लिए आया है। उसके अलावा जो हम प्रोजेक्ट में प्लान ले रहे हैं कि कहाँ कहाँ हमारी ज़ियारतें हैं, किन किन इलाकों में हैं, उनके लिए भी फर्दर जो है आगे उनके लिए भी काम होगा।